हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम कुमार और आपके बीच में फिर से हाजिर हुआ हूं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे बोला जाता है कर्मा। तो क्या है कर्मा? क्या ये हमारे वर्तमान जीवन से संबंध रखते हैं? क्या इनकी कोई आगे भूमिका रहती है? हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं ये, और ये कितने इम्पोर्टेंट हैं? इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली कर्मा और कुछ नहीं है। जो हम कर रहे हैं, हम नेचर के प्रति कितना ईमानदार हैं, हम दूसरों के प्रति कितना ईमानदार हैं। हम दिखावे के नाम पर तो बहुत कुछ करते हैं, असल में वो दिखावा ही होता है। हमारे अंदर यदि हम झांक के देखें, कहते हैं ना कि सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। हमारा शरीर पंच तत्वों से विद्यमान बना हुआ है, और इन पंच तत्वों में देवत्व की भूमिका होती है। जो हमारा शरीर बना होता है, कहीं ना कहीं हम भगवान के अंश हैं, और उस भगवान के अंश में ये पांच तत्व मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर। तो जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं या गलत कर रहे होते हैं, तो हमारा यदि अंदर से हम झांक के देखें तो कहीं ना कहीं हमारा अंतरात्मा ये बोलती है कि तुम गलत कर रहे हो। दूसरों के सामने हम भले ही इस बात को ना स्वीकारें कि हम गलत हैं, लेकिन हम तो उनके सामने हमेशा यही शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। यदि आदमी को देखा जाए तो उसके अलावा उसे बेहतर कोई नहीं जानता, उस खुद के अलावा। व्यक्ति कितना गलत है, कितना सच है, उसके ना तो मम्मी पापा जान सकते हैं, ना कोई अन्य सदस्य जान सकता है। उस बंदे को उसके अलावा कोई नहीं पहचानता है। जब उसको डिक्टेट करना होता है, खुद को मॉनिटर करना होता है, तो वो खुद को झांक के देखता है कि मैंने क्या क्या किया है, और प्रेजेंट में जो सिनारियो बना है, जो मेरे साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। यदि उसका मूल्यांकन करे तो उसका उत्तर उसे अवश्य मिलेगा। अक्सर कहते हैं ना, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता रहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ ही बुरा क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। यदि आप सच में ईमानदार हैं, आप कर्म ईमानदारी से करते रहे हैं, भले ही आप जो भी कुछ कर रहे हो, सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक, जितने लोगों के संपर्क में आते हैं, जितने जीवों के संपर्क में आते हैं, यहाँ तक कि बोला तो ये जाता है कि निर्जीव के प्रति भी आप जब देखें, उसके प्रति भी आपकी ये भावना होनी चाहिए कि ये सजीव है, सब कुछ जीवांत है। प्रकृति को जीवांत मानो, और क्यों ना माने। यदि हम पुराने इतिहास में देखें तो क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो पेड़ पौधों की पूजा करते थे, गाय चराने का काम करते थे, जो आए थे, और वो उनकी ही पूजा करते थे। बाद में ये मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ है। और सोचिए, जो पेड़ पौधे हमें फल देते हैं और उनकी हम पूजा करते थे, उनको वो सजीव मानते थे, उनके प्रति उनका लगाव था उस टाइम पर, हड़प्पा कालीन सभ्यता में। और एक चीज और है, जब इनका प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण था वो सजीव था, प्रकृति का भी लोगों के प्रति उतना ही समर्पण था उस टाइम पर। ऐसा बोला जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है, क्योंकि वो बहुत प्राचीन काल की घटनाएं हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्रकृति को बस में करके रखा था। अलग अलग मत मिलते हैं इस संबंध में। तो प्रकृति को बस में कैसे करके रखा था कि वो जब चाहते थे, उनके चाहने मात्र से उनको ऐसा लगता था कि आज गर्मी बहुत है, बारिश होना चाहिए, बारिश होने लगती थी। लगता था कि मकानों के सामने कचरा ज़्यादा जमा हो गया है, हवा चलने लगती थी, हवा कचड़े को साफ कर देती थी, पानी कचड़े को साफ कर देता था। तो प्रकृति उनके अनुरूप रहती थी। अब आप इसे क्या बोलेंगे कि आपका प्रकृति के प्रति जो दृष्टिकोण है, प्रकृति का भी आउटकम आपके प्रति वही है, वो भी आपको हेल्पफुल होती है।
मुझे नहीं मालूम आप लोग इस चीज़ को विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। कहीं हमारे सोचने का बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। यदि हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपके साथ वही घटनाएँ होंगी, नकारात्मक घटनाएँ ही होंगी। मतलब आप पहले से ही सोच के चलेंगे कि आज मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ ट्रैफ़िक में टाइम लग जाएगा, मैं जल्दबाज़ी में हूँ, ये कर रहा है, इसकी वजह से टाइम ज़्यादा, पक्का आपके साथ नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। आप खुश मिजाज रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ा हैप्पी हुआ, जो हुआ, अरे वाह! बढ़िया हुआ, बहुत बड़ी घटना होनी थी, छोटी-सी घटना में मेरा काम चल गया, ठीक है, अच्छा हुआ। आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये एक फैक्ट है। यदि आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपके साथ घटनाएँ घटित होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।